आज सुबह से ही शर्मा जी के घर में हलचल मची हुई थी। आज आस्था से मिलने अनुपम अपने माता पिता के साथ आने वाले थे। आस्था शर्मा जी की बड़ी बेटी थी। उससे छोटा बेटा था हेमंत। आस्था ने भौतिकी विज्ञान से पीएचडी की थी और एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। वह बहुत ही साधारण, संस्कारी और अपने संस्कृति से प्रेम करने वाली पारिवारिक लड़की थी। उसे बहुत नॉलेज था, लेकिन वह अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश में ही रहकर करना चाहती थी। उसे विदेश से कई जॉब के ऑफर आए, लेकिन वह वहाँ नहीं गई। जबकि उसके पापा चाहते थे तो वह विदेश में जाकर खूब पैसा कमाए। आस्था के पापा मम्मी अनुपम को लेकर बहुत उत्साहित थे, क्योंकि अनुपम ने विदेश में जाकर पढ़ाई की थी और अब वह दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सर्जन था। उन्हें उम्मीद थी कि वह कुछ समय बाद विदेश चला जाएगा। वे यहाँ तक तैयार थे कि शादी में अगर कोई दहेज की मांग भी हो तो वह उसे पूरा कर देंगे। लेकिन आस्था पहले ही कह चुकी थी कि यदि किसी ने एक पैसे की भी मांग कर डाली तो वह शादी नहीं करेगी। आस्था को 2 दिन पहले ही छुट्टी लेने के लिए बोल दिया गया, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए वह अधिक काम नहीं कर पा रही थी। पापा की हिदायत थी कि वह हर काम विदेशी अंदाज में होना चाहिए। आस्था अपनी पढ़ाई के सिलसिले में 2 वर्ष लंदन में रहकर आई थी, परंतु अपनी संस्कृति को उसने कभी भी नहीं छोड़ा था। अनुपम के परिवार का आस्था ने बड़ी शालीनता से स्वागत किया। फूलों की रंगोली और हाथ से बनाए गए रंग बिरंगे चमचमाते दियों को देखकर अनुपम का परिवार प्रफुल्लित हो गया। आस्था के हाथ से बने स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों का स्वाद अनुपम और उसके परिवार को मुग्ध कर गया। साथ ही भारतीय वेशभूषा ने आस्था की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। उधर आस्था के पापा और हेमंत को आस्था पर गुस्सा आ रहा था कि विदेशी व्यंजन उसने क्यों नहीं बनाए, वेस्टर्न कपड़े उसने क्यों नहीं पहने। वह यह सोच रहे थे कि अब तो यह रिश्ता शायद हो ही नहीं सकता। आस्था और अनुपम ने कुछ देर तक एक दूसरे से बात की। दोनों एक दूसरे के विचारों से सहमत थे। दोनों ने एक दूसरे के लिए हाँ कर दी। आस्था के पापा ने उन लोगों से पूछा, आप लोगों की कोई विशेष इच्छा या कोई विशेष मांग हो तो बताइए प्लीज़, हम उसमें कमी नहीं करेंगे। अनुपम के पिता ने कहा, देखिए, मेरे विचार में रिश्ते किसी भी मांग पर आधारित नहीं होनी चाहिए। रही बात विशेष इच्छा की, तो वह तो आपकी बेटी को देखकर ही पूरी हो गई। आपने इसे जो संस्कार दिए हैं वह तो हमारे आने वाली पीढ़ी के ही काम आएंगे। बस अब इसके संस्कार ही हमारे धरोहर हैं और यही धरोहर हमारे लिए सब कुछ है। आस्था बहुत खुश हुई। उसकी संस्कृति की जीत जो हुई थी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।